देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, वो होने वाला है फेसबुक पिक्सल से रिलेटेड। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से अपनी वेबसाइट के ऊपर हम फेसबुक पिक्सल को इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि फेसबुक के अंदर अगर आपको एडवर्टाइज़मेंट के अंदर काम करना है, तो आपकी वेबसाइट के ऊपर पिक्सल लगा हुआ होना चाहिए। ये जो कंडीशन है, ये उस केस में आपकी एप्लीकेबल होती है, अगर आप एक वेबसाइट को अपने ऐड के अंदर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? ज़्यादातर जो पिक्सल है वो कहाँ पर यूज़ होता है, जब आप रियल एस्टेट के कैंपेन चलाते हैं, ठीक है? उसके अंदर आपका यूज़ केस इसके आ जाता है। दूसरा, अगर आप ई-कॉमर्स से रिलेटेड कैंपेन रन कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको पिक्सल की ज़रूरत पड़ेगी। तो पिक्सल फेसबुक ऐड के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसी से रिलेटेड ये पूरी वीडियो होने वाली है कि आपको अगर नहीं पता कि भई मेरे पास एक वेबसाइट है और इस वेबसाइट के ऊपर मैं पिक्सल को यूज़ करना चाहता हूँ, तो किस तरीके से मैं इसको सबसे पहले इंटीग्रेट करूँ। तो वो सारी चीज़ें आपको आज इस वीडियो से क्लियर हो जाएँगी। वेबसाइट आपकी किसी भी टेक्नोलॉजी के ऊपर बनी हो सकती है, उससे रिलेटेड कुछ भी यहाँ पर आपको प्रोज़ एंड कॉन्स देखने को नहीं मिलेंगे। आपकी अगर कोडिंग की वेबसाइट है, तो आप बहुत आसानी से अपने पिक्सल को इंटीग्रेट कर सकते हो, या वर्डप्रेस जैसे सीएमएस को यूज़ कर रहे हो, तो भी आपकी वेबसाइट के ऊपर पिक्सल आपका आसानी से इंटीग्रेट हो सकता है। अभी जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, वो वर्डप्रेस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर हम अपने पिक्सल को यूज़ करेंगे। इससे पहले की कुछ वीडियोज़ हमारे प्लेलिस्ट के अंदर ऑलरेडी बनी हुई हैं, तो उनको भी आप जाकर देख लीजिएगा। यहाँ चैनल पर आप जब जाएँगे, तो यहाँ पर आपको नीचे फेसबुक ऐड से रिलेटेड ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो इस प्लेलिस्ट को भी आप क्या कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हो, तो इससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं फेसबुक ऐड के, उनको भी आप चेक कर लीजिएगा, ताकि आपके फेसबुक ऐड से रिलेटेड स्टेप बाय स्टेप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फेसबुक पिक्सल की। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपके लिए फेसबुक पिक्सल के बारे में जानना ज़रूरी है कि एग्ज़ैक्टली फेसबुक पिक्सल है क्या और क्यों इसको फेसबुक ऐड के अंदर यूज़ करा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्लियर करते हैं अपना पहला जो पॉइंट है कि फेसबुक पिक्सल है क्या, ठीक है? व्हाट इज़ फेसबुक एफबी पिक्सल? अब देखिए, सिंपल सी लैंग्वेज में आप समझिए, फेसबुक पिक्सल एक तरीके का कोड है, ठीक है? इस कोड को मुझे क्या करना पड़ता है, अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाना पड़ता है। और ये जो कोड जिसको मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा रहा हूँ, इस कोड को लगाने के बाद मेरी वेबसाइट के ऊपर क्या होंगी, ट्रैकिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ट्रैकिंग कौन करता है? ट्रैकिंग करता है हमारा फेसबुक, ठीक है? हम अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड चलाकर जितने भी यूजर को अपनी वेबसाइट पर हम लेकर आ रहे हैं, वो यूजर क्या चीज परफॉर्म कर रहा है, किस तरीके के एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है? वो सारा डाटा अगर आपको फेसबुक को समझाना है, तो आपको उस केस में क्या करना पड़ेगा, फेसबुक पिक्सल को यूज करना पड़ेगा। इसीलिए फेसबुक पिक्सल को यूज करा जाता है जब हम फेसबुक के अंदर एडवर्टीजमेंट रन कर रहे होते हैं, ठीक है? यहाँ तक हमें क्लियर हुआ। एक तरीके का कोड होता है, कोड को हम अपनी वेबसाइट पर लगाते हैं, और जो भी यूजर ऐड के थ्रू क्लिक करके मेरे वेबसाइट पर आएगा, उसकी जो एक्टिविटीज हैं, उसके जो इवेंट्स हैं, वो कौन ट्रैक करता है? वो फेसबुक पिक्सल ट्रैक करता है, और उसका जो डाटा है वो फेसबुक को दे देता है, ठीक है? तो ये सारा पूरा प्रोसेस रहता है, इसीलिए फेसबुक पिक्सल को यूज करा जाता है। अब दूसरी चीज यहाँ पर आ जाती है कि अगर मैं अपनी वेबसाइट के अंदर फेसबुक पिक्सल यूज ना करूं, या करता हूं, तो करने की क्या एडवांटेजेस है, और नहीं करूंगा तो उसकी क्या डिसएडवांटेजेस हैं। अगर आपकी जो वेबसाइट आपने बनाई है और इसके ऊपर आपने क्या करा हुआ है, पिक्सल को यूज करा हुआ है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका ऐड है, ऐड अकाउंट के अंदर आप बहुत सारा डाटा क्रिएट कर सकते हैं, और डाटा बेस्ड मार्केटिंग आप रन कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि भाई मैंने एक वेबसाइट बना रखी है, और इस वेबसाइट के ऊपर जितने भी लोग आए हैं ना, मैं ये देखना चाहता हूँ कि इन लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे पेज 1 के ऊपर विजिट करा, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे पेज 2 को विजिट करा, ठीक है? क्योंकि एक वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेजेस आप बनाओगे, तो आप ये देखना चाहोगे कि भाई पेज 3 के ऊपर जाने वाले यूजर कितने हैं, ठीक है? तो ये सारी चीजें अगर आपको ट्रैक करनी है, तो आपकी वेबसाइट के ऊपर पिक्सल लगा हुआ होना चाहिए। तो पिक्सल की सबसे पहली एडवांटेज क्या है कि आपकी वेबसाइट पर यूजर जो भी आएगा, उसका आप डाटा अलग से क्रिएट कर सकते हो, और उसके बेस पर आप क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर जो भी आप ऐड बना रहे हो, उस ऐड को आपको ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या चाहिए होता है, क्वालिटी डाटा चाहिए होता है। क्वालिटी डाटा का मतलब क्या होता है कि अगर मेरी वेबसाइट मानकर चलिए एक ई कॉमर्स की है, और ई कॉमर्स की वेबसाइट के ऊपर कोई यूजर आकर किसी प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है, यहाँ से प्रोडक्ट को उसने क्या करा, परचेज करा, और जिस प्रोडक्ट को उसने परचेज करा, वो प्रोडक्ट था फॉर एग्जाम्पल के लिए 500 रुपीज का। तो फेसबुक को कैसे पता लगेगा कि भाई आपकी वेबसाइट पर प्रोडक्ट यूजर ने परचेज करा है, या 500 रुपए का प्रोडक्ट परचेज करा है,
तो ये जो डाटा है यूजर का, ठीक है, जो यूजर आपकी वेबसाइट पर आकर प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है, उसकी जो क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी उसने परचेज करी है, कितना उसका प्राइस है, करेंसी क्या है, ठीक है, ये जितना भी डाटा है, ये डाटा आपकी कैंपेन की ऑप्टिमाइजेशन के अंदर यूज करा जाता है। अगर आपने अपने ई कॉमर्स की वेबसाइट के ऊपर पिक्सल लगाया हुआ है तो इस डाटा को आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, जिससे क्या होता है, फेसबुक को ये समझ में आता है कि अगर मेरी वेबसाइट पर 100 लोग आए हैं और 100 लोगों में से 10 लोगों ने क्या करा है, परचेजिंग करी है, तो इसका मतलब ये 10 लोग जब आपकी वेबसाइट पर परचेजिंग करेंगे तो कितनी क्वांटिटी इन्होंने परचेज करी है, कितने प्राइस का प्रोडक्ट इन्होंने परचेज करा है, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट इन्होंने परचेज करा है, ये सारा डाटा कौन देखता है, ये सारा डाटा फेसबुक रीड करता है। किसकी हेल्प से? पिक्सल की हेल्प से। और इसी डाटा के बेस पर फिर वो क्या करता है, आपकी राइट ऑडियंस को टारगेट करना स्टार्ट करता है। इससे क्या हो जाता है, इससे आपको बेनिफिट मिलता है, आपकी कैंपेन को बेनिफिट मिलता है। तो अगर आप अपनी वेबसाइट पे, चाहे वो आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट हो, चाहे आपकी वो सर्विस वेबसाइट हो, ठीक है, अगर आप अपनी वेबसाइट पर पिक्सल यूज कर रहे हैं तो आप डाटा को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो किसके अंदर, अपने कैंपेन की ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। इसीलिए आपका पिक्सल को यूज करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप बिना पिक्सल के कैंपेन रन कर रहे हो ना, तो उस कैंपेन को रन करने का कोई फायदा नहीं है। आप ऐसा समझ लो कि आपने एक कैंपेन चलाया मगर वो डायरेक्शन लेस है, ठीक है, आप उसको कोई भी डायरेक्शन दे ही नहीं पा रहे हो, आप उस प्रोडक्ट को या आप अपने उस कैंपेन को राइट ऑडियंस तक पहुंचा ही नहीं पा रहे हो। अगर आपने अपनी वेबसाइट के अंदर पिक्सल को यूज कर रखा है तो आपका जो कैंपेन है वो राइट डायरेक्शन में जाएगा, और राइट डायरेक्शन में जाने की वजह से वो राइट ऑडियंस तक क्या हो जाता है, पहुंच जाता है, जिससे आपके जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, वो आपका फुलफिल होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। राइट, तो ये आपकी एडवांटेजेस हो गई। अब अगर मैं बात करूं कि भाई मुझे, अगर मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर पिक्सल को यूज नहीं कर रहा हूं, तो उस केस में मेरी वेबसाइट के ऊपर क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर पिक्सल को यूज नहीं करते हैं तो उस केस में आपका जो कैंपेन है, ठीक है, वो आप ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएंगे, आपका जो कैंपेन है वो ऑप्टिमाइज नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज, आप रीमार्केटिंग कैंपेन्स रन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रीमार्केटिंग कैंपेन का मतलब ये हुआ कि जो यूजर आपकी वेबसाइट पर आकर एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, उसके एक्शन के बेस पर हम उसको दोबारा टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम छोटा सा एक समझते हैं कि एक यूजर मेरी वेबसाइट पर आया, उसने क्या करा, मेरी वेबसाइट पर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है, ये मेरे प्रोडक्ट हैं, और इसमें से क्या करा, इस वाले प्रोडक्ट को देखा और देखकर वो क्या हो गया, यहाँ से एग्जिट हो गया। अब मैं ये कहता हूँ, अपने ऐड के अंदर ये इस तरीके की सेटिंग करता हूँ कि मेरा जो ये ऐड है उन लोगों को दिखना चाहिए जो लोग, जिन लोगों ने इस प्रोडक्ट को देखा। तो उस केस में क्या होगा, पिक्सल मेरी हेल्प करेगा। अगर मेरी वेबसाइट पर पिक्सल नहीं होगा तो मैं उन लोगों को टारगेट नहीं कर पाऊंगा जिन्होंने इस प्रोडक्ट को देखा है। तो ये आपकी क्या हो जाती है, ये आपकी एडवांटेजेस हो जाती हैं पिक्सल को यूज करते टाइम। और अगर आपने पिक्सल यूज नहीं कर रखा तो इस चीज को आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे फंक्शनैलिटी से, कैंपेन की ऑप्टिमाइजेशन से, डाटा ड्रिवन मार्केटिंग से आप क्या हो जाते हैं, स्किप हो जाते हैं अगर आप फेसबुक पिक्सल को यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि भाई हमारा जो पिक्सल है उसके टाइप बताओ कि कितने तरीके का हमारा पिक्सल होता है। तो मोटा मोटी आप ऐसा समझो, पिक्सल दो तरीके का होता है, एक होता है बेस पिक्सल, ठीक है, और एक होता है हमारा इवेंट पिक्सल, ठीक है। अब बेस पिक्सल का एक अलग काम होता है, अलग फंक्शनैलिटी होती है, इवेंट पिक्सल की एक अलग फंक्शनैलिटी होती है, इसको अलग पर्पज से यूज करा जाता है। सबसे पहले हम बेस पिक्सल को अगर क्लियर करें तो बेस पिक्सल का जो मेन काम होता है वो होता है यूआरएल को ट्रैक करना, ठीक है। कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट के ऊपर जाएगा और जाने के बाद जिस भी पेज के ऊपर है उस पेज के यूआरएल को ट्रैक करेगा। फेसबुक का जो बेस पिक्सल है वो फेसबुक को ये बताएगा कि इतने लोग इस यूआरएल पे चले गए। फॉर एग्जांपल, यूजर आपकी वेबसाइट पर आए, वेबसाइट पर आने के बाद होम पेज पर ही है। अब मैं ये कहता हूँ कि 100 लोग आपकी वेबसाइट पे आए होम पेज पर, और होम पेज से यहाँ पर आपने दो पेज बनाए हुए हैं, पेज 1 और पेज 2, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि 60 लोग तो चले गए मेरे पेज 1 के ऊपर, 40 लोग चले गए मेरे पेज 2 के ऊपर। तो बेस पिक्सल क्या करेगा, बेस पिक्सल इस नंबर को ट्रैक करेगा कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने पेज 1 को विजिट करा और ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने पेज 2 को विजिट करा। तो जब आप बेस पिक्सल सेट कर लेते हो तो जैसे ही कोई आपके पेज का यूआरएल लोड होगा तो उस यूआरएल को ट्रैक करने का काम कौन करता है, हमारा बेस पिक्सल करता है। अब यूआरएल लोड जब हुआ है मेरा, मैं कहता हूँ पेज 1 मेरा लोड हुआ है, ठीक है, और इसके ऊपर ये 60 लोग आए हुए हैं। अब ये 60 लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, ठीक है। एक्टिविटी परफॉर्म करने का मतलब या तो इस पेज को मानकर चलो स्क्रॉल कर रहे हैं,
ठीक है, या इस पेज को क्या कर रहे हैं, इस पेज के ऊपर कोई वीडियो लगी हुई है उसको प्ले कर रहे हैं, या यहाँ पर एक बटन लगा हुआ है उसको क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी यूजर जरूर करेगा। तो उस एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए हम क्या करते हैं, इवेंट पिक्सल को यूज करते हैं। तो अगर एक यूजर सबसे पहले मेरी वेबसाइट पर आ रहा है, पेज को लोड कर रहा है, जिस पेज को वो देख रहा है उसको ट्रैक कौन करता है, बेस पिक्सल करता है। उसके बाद पेज लोड होने के बाद जो भी यूजर हमारे इस पेज के ऊपर इवेंट परफॉर्म करेगा, एक्टिविटी को ही हम इवेंट बोल देते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। तो मैं अगर यहाँ पर इवेंट बोल रहा हूँ तो इसका मतलब यूजर की एक्टिविटी है। तो यूजर जब मेरी वेबसाइट पर आकर कोई भी इवेंट परफॉर्म करेगा तो उस इवेंट को कैप्चर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इवेंट पिक्सल को यूज करना पड़ेगा। तो ये दो तरीके के पिक्सल होते हैं, इसका काम होता है हमारा यूआरएल को ट्रैक करना और इसका काम होता है हमारा इवेंट को ट्रैक करना, ठीक है। तो इन दोनों की हेल्प से ही हम क्या करते हैं, अपने डाटा को क्रिएट करते हैं, उस डाटा को ऐड के अंदर यूज करते हैं, जिससे मेरा ऐड क्या होता है, ऑप्टिमाइज होता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस में आप किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, आपकी वेबसाइट किस टेक्नोलॉजी पे बनी है, उससे कोई लेना देना नहीं होता, सिंपल सा प्रोसेस होता है, ठीक है, जिससे आप क्या कर सकते हो, पूरे पिक्सल को क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने कुछ चीजें क्लियर करी। सबसे पहले हमने ये समझा कि भाई पिक्सल क्या है, ठीक है, एक तरीके का कोड है। दूसरा हमने यहाँ पर समझा एडवांटेज क्या है उसकी, ठीक है, एंड डिसएडवांटेज क्या है। तीसरा हमने यहाँ पर समझा पिक्सल के टाइप क्या है, ठीक है, दो तरीके का पिक्सल होता है, एक होता है आपका बेस पिक्सल और एक होता है हमारा इवेंट पिक्सल, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, और अपनी जो वेबसाइट है हमारी वो किसके ऊपर बनी हुई है, वो वर्डप्रेस पे बनी हुई है, और इसी के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, अपने पिक्सल को यूज करने वाले हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, पिक्सल के लिए रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, ठीक है। सबसे पहले आपको अगर पिक्सल यूज करना है तो आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए। अगर वेबसाइट नहीं है तो आप पिक्सल को यूज नहीं कर पाओगे। फेसबुक पिक्सल पेज के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, ठीक है, मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे, इनके ऊपर काम नहीं करता। आपको वेबसाइट आपके पास होनी चाहिए अगर आप पिक्सल को यूज करना चाहते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा हुआ है, मैंने यहाँ पर एक ये वेबसाइट बनाई हुई है, डमी वेबसाइट है। इसके ऊपर हम देखेंगे कि किस तरीके से पिक्सल को इंटीग्रेट करा जाता है। ये पूरी एक रियल स्टेट की वेबसाइट है, ठीक है। और आपको क्या करना है, इस वेबसाइट के ऊपर अगर पिक्सल इंटीग्रेट करना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, फेसबुक एड मैनेजर के अंदर। इसीलिए कह रहा हूँ कि आप पहले इन वीडियोस को जाकर देख लीजिएगा, फेसबुक एड मैनेजर क्या होता है, किस तरीके से टारगेटिंग काम करती है, बिडिंग स्ट्रेटेजी किस तरीके से यूज करी जाती है। तो ये आपकी जो वीडियोस हैं ये आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है, तब जाकर आप पिक्सल को इंटीग्रेट करिएगा। अदरवाइज अगर आपके पहले फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है तो आप इस पिक्सल की वीडियो को नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम अपने एड्स मैनेजर को ओपन करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, adsmanager.facebook.com को टाइप करना है। टाइप करने के बाद आप अपने ऐड मैनेजर पे आ जाओगे। ऐड मैनेजर पे आने के बाद जो हमने अकाउंट बनाया हुआ है उस अकाउंट के अंदर हम चले जाते हैं, ठीक है। अब ये प्रोसेस आपको क्लियर नहीं होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले वाली वीडियोस को जाकर देख लेना, वहां पर आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब ये मेरा ऐड मैनेजर है जहां से मैं अपने बिजनेस के लिए ऐड चला सकता हूँ। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे पिक्सल अगर क्रिएट करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जाऊंगा, एक ऑप्शन मिलेगा मुझे इवेंट मैनेजर, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद मैं इस तरीके के डैशबोर्ड पे आ जाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको कनेक्ट डाटा, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप क्या यूज कर रहे हो, वेबसाइट यूज कर रहे हो। यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि भाई किस किस तरीके से आप अपने पिक्सल को इंटीग्रेट कर सकते हो। वेबसाइट के ऊपर यूज कर सकते हो, एप्लीकेशन पे यूज कर सकते हो। ऑफलाइन डाटा मतलब आपके पास अगर कुछ एक्सेल में डाटा है तो वो आप इसके अंदर पिक्सल के अंदर अपलोड कर सकते हो। सीआरएम से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप व्हाट्सएप, मैसेंजर, इंस्टाग्राम के जो चैट्स होती हैं उनको ट्रैक कर सकते हो, मगर उसमें भी लिमिटेशन है, ठीक है। तो ये बहुत रेयर हम इसको यूज करते हैं और लिमिटेशन पे ये वर्क करता है। बाकी अगर आपको प्रॉपर फ्लो में डाटा चाहिए और क्वालिटी डाटा चाहिए तो ये आपका एप्लीकेशन, वेबसाइट, ऑफलाइन एंड सीआरएम इनके साथ बहुत बेहतर काम करता है। और अभी हम जो इंटीग्रेट करने वाले हैं वो वेबसाइट के साथ करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, वेबसाइट सेलेक्ट कर लूंगा, उसके बाद यहाँ से मैं नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने के बाद आपका कोई ऑलरेडी पिक्सल बना हुआ है उसको यूज करना चाहते हो तो यहाँ पर आपका पिक्सल का नाम दिखा देगा। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर क्या करोगे, क्रिएट न्यू डाटा सेट, यहाँ पर एक नाम दे देते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ YT प्रैक्टिस डाटा सेट, ठीक है। एंड देन उसके बाद यहाँ से हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा एंड देन उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका जो डाटा सेट है क्रिएट हो जाएगा, ठीक है।
और ये जो डाटा सेट आप क्रिएट कर रहे हो इसको कौन से अकाउंट के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, तो हमारा जो अकाउंट है वो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सेलेक्ट हुआ पड़ा है, इसको मैं एज इट इज रहने दूंगा और यहाँ से मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपका क्या आ जाता है, रिकमेंडेड सेटअप आपको बोलेगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे पिक्सल योर साइट करके एक रिकमेंडेड प्लगइन बता रहा है, तो इसको हम देखेंगे आगे क्या रहता है, ठीक है। इसमें और भी ऑप्शन है, ये देखो आपको अलग अलग ऑप्शन दिखा रहा है। अब ये पूछ रहा है आपसे कि आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो किस तरीके से करोगे, तो मैं कहता हूँ जैसे मैनुअली, मैं दोनों तरीके बता दूंगा आपको, प्लगइन की हेल्प से भी बता दूंगा और मैनुअली भी बता देता हूँ ताकि आपको दोनों चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैनुअल प्रोसेस को देखने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर सेटअप मैनुअली इस पे क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर मेटा पिक्सल ओनली का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा एक कोड, इस कोड को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ से इसको कंटिन्यू करोगे। यहाँ से एडवांस मैचिंग को आपको ऑन कर देना है। एडवांस मैचिंग में क्या होगा कि अगर आप जैसे किसी यूजर से फॉर्म वगैरह फिल करा रहे हो और फॉर्म में आपने फील्ड दिए हुए हैं, सिटी, कंट्री, डेट ऑफ बर्थ, तो उनके डिटेल को भी पिक्सल क्या कर लेता है, कैच कर लेता है। तो हमें थोड़ा सा क्वालिटी डाटा अगर चाहिए और एडवांस फील्ड्स अगर मुझे ट्रैक करने हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ऑन कर सकता हूँ। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आप यूज नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, डन कर देता हूँ। डन करने के बाद यहाँ पर क्या होगा, आपका जो डाटा सेट है वो क्रिएट हो जाएगा। ये देखो मेरा यहाँ पर वाईटी प्रैक्टिस डाटा सेट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब ये जो डैशबोर्ड है अभी एक्टिव नहीं है। क्यों एक्टिव नहीं है, क्योंकि मैंने अभी अपनी वेबसाइट के ऊपर उस कोड को अप्लाई ही नहीं करा जिस कोड को पिक्सल ने मुझे दिया है, ठीक है। अगर बाई चांस वो कोड आप कॉपी ना कर पाओ तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, सेटअप मेटा पिक्सल, ठीक है, और यहाँ से इंस्टॉल कोड मैनुअली, वापस से आप उसी पैनल पे पहुंच जाओगे और वहां से आप कोड को क्या कर लोगे, कॉपी कर लोगे, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सिंपल में जाता हूँ इसके अंदर, यहाँ से डन कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं वापस इसी पैनल पर आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अपने डैशबोर्ड में जाऊंगा। मेरी जो ये वेबसाइट है इसका डैशबोर्ड मुझे ओपन करना है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जाता हूँ, डैशबोर्ड पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद मैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में चला जाऊंगा और क्या करूंगा, जो मेरा कोड है, ठीक है, उस कोड को मैं कहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ, अपनी वेबसाइट के बैकएंड में। तो वेबसाइट का बैकएंड मुझे कहाँ मिलेगा, अपीयरेंस में जाना है, थीम फाइल एडिटर में जाना है। थीम फाइल एडिटर में इसको अंडरस्टैंड करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा हेडर डॉट पीएचपी, ठीक है। तो ये रहा मेरा हेडर डॉट पीएचपी, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको हेड सेक्शन दिखेंगे दो, इन दोनों में से किसी कहीं भी आपको क्या कर देना है, इन दोनों के बीच में अपने उस कोड को पेस्ट कर देना है। मैं यहाँ पर कहता हूँ ये मेरा जहाँ से हेड स्टार्ट हो रहा है इसको मैं एंटर करके नेक्स्ट लाइन पे लेकर आता हूँ अपने कर्सर को और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद ये मेरी पूरी क्या है, मेटा की स्क्रिप्ट है। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है मेटा पिक्सल कोड, ठीक है। यहाँ से मेरा पिक्सल कोड स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है। तो मैंने हेड सेक्शन जहाँ से स्टार्ट हुआ है उसके जस्ट नीचे ही डाल दिया है और उसके बाद मैं यहाँ से क्या करूंगा, इसको अपडेट करूंगा। अपडेट करने के बाद ये मेरा सक्सेसफुली अपडेट हो गया। इसको मैं एक बार यहाँ से रिफ्रेश कर लूंगा, ठीक है। मेरी वेबसाइट के ऊपर पिक्सल क्या हो चुका है, इंटीग्रेट हो चुका है। इतना सही प्रोसेस है और इस प्रोसेस के अंदर तुम क्या करोगे, पूरा का पूरा जो पिक्सल का कोड है उसको अपनी वेबसाइट पर बहुत आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया मेरा एक सिंपल प्रोसेस। अब इस केस में डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट अपनी वेबसाइट के ऊपर पिक्सल के कोड को लगा रहा हूँ तो उसका ऐसा तो है नहीं कि भाई फायदा ही फायदा होगा, कुछ हो सकता है नुकसान भी हो। तो नुकसान भी सुन लीजिए। नुकसान ये है कि अगर आप अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट की थीम अगर चेंज करते हो तो आपका पिक्सल का ये कोड हट जाता है। तो जब जब आप अपनी वेबसाइट की थीम को अपडेट करोगे या थीम को चेंज करोगे, ठीक है, तो आपका जो पिक्सल कोड है ना बीच बीच में ब्रेक होता रहेगा। अब जब बीच बीच में ब्रेक हो रहा है और उस टाइम पर अगर आपने ऐड चला रखे हैं तो डाटा की क्वालिटी आपकी हैम्पर होगी और डाटा आधा अधूरा आपके पिक्सल के अंदर कैप्चर होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस वाले मेथड को अवॉइड ही करते हैं। बाकी है बहुत सिंपल, अगर आपको लगता है कन्वीनियंट लग रहा है तो आप लगा सकते हो इस मेथड से, ठीक है। लगाने में कोई बुराई नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस मेथड से आप अगर पिक्सल को लगाओगे तो पिक्सल काम नहीं करेगा, काम करेगा, प्रॉपर तरीके से काम करेगा। मगर कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज रहती है। बाई चांस मैंने कैंपेन चला रखे हैं और मैंने अपनी थीम को अपडेट कर दिया या चेंज कर दिया तो मेरा जो पिक्सल है ना वो ब्रेक हो जाएगा। जो भी मैं अपने कैंपेन के लिए ट्रैकिंग करना चाह रहा हूँ वो ट्रैकिंग मेरी नहीं हो पाएगी और जिससे मेरा कैंपेन ऑप्टिमाइज नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं एक रिस्क रहता है, ठीक है। ये चीज आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ दूसरे मेथड की, ठीक है। दूसरे मेथड को हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। दूसरे मेथड को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो प्लगइन में जाएंगे, ऐड प्लगइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, पिक्सल योर साइट
एक प्लगइन है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, पिक्सल योर साइट। मैंने यहाँ पर सिंपल लिखा। यहाँ पर एक ये वाला प्लगइन है, इसको आप यहाँ से इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद इसको आपको क्या करना है, एक्टिव करना है, ठीक है। यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, इसको एक्टिव कर देता हूँ। अब इस प्लगइन की हेल्प से ना आप अपने पिक्सल को बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हो और इसमें ना बहुत सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा भी मिल जाती हैं, ठीक है। तो अब ये जो मेरा प्लगइन है ये इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद देखो यहाँ पर आपको पिक्सल योर साइट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। इस पे आप जाओगे और यहाँ से डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करो। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद यहीं पर आपको ऑप्शन दिखेगा योर मेटा पिक्सल, ठीक है। इसके आगे ये जो फिल्टर का निशान दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करना। यहाँ पर एक एनेबल पिक्सल है, अगर बाई चांस ये टॉगल ऑफ हो तो आपको इसको क्या कर देना है, यहाँ से ऑन कर देना है, ठीक है। ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अनेबल कन्वर्जन एपीआई, ठीक है। अब ये कन्वर्जन एपीआई क्या है, पहले मैं इसको सेट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको क्लियर करता हूँ कि इस वाले ऑप्शन को हमने क्यों ऑन करा है, ठीक है। तो हम इसको अभी ऑन कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है मेटा पिक्सल आईडी। अभी आईडी आपको कहाँ से मिलेगी, ठीक है। आईडी आपको मिलेगी यहाँ पर, आप जब जाओगे सेटिंग में जाओगे, अपना जो पिक्सल है उसको क्लिक करने के बाद यहाँ सेटिंग में जब आप जाओगे तो यहीं पर आपको मेटा पिक्सल की डाटाबेस आईडी है, इसको आप कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आपको कहाँ जाना है, वापस अपने डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पर इस आईडी को क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये मेरे पिक्सल की आईडी है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको डोमेन वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। डोमेन वेरीफाई करना इसलिए जरूरी है ताकि आपके पिक्सल जो आप क्रिएट कर रहे हो उसके अंदर आपकी ही वेबसाइट का डाटा आए और किसी अदर डोमेन का डाटा इंटीग्रेट ना हो पाए, ठीक है। कई बार बहुत सारे रीजन ऐसे होते हैं कि जिसमें ना पिक्सल दूसरे डोमेन के डाटा को भी कैच करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, आपके डाटा की क्वालिटी टेम्पर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर जब अपने डोमेन को वेरीफाई करा दूंगा तो डोमेन वेरीफाई होने से मेरे पिक्सल के अंदर एक तरीके से आप इंस्ट्रक्शन दे देते हो पिक्सल को कि भाई मैंने अपना डोमेन वेरीफाई करा दिया और इस डोमेन से रिलेटेड ही डाटा आपको कैप्चर करना है। अगर इसके अलावा कोई डाटा अगर मेरे पिक्सल में आ रहा है तो उसको ब्लॉक कर दो, ठीक है। अब इसको वेरीफाई कराने का प्रोसेस है, ठीक है। प्रोसेस क्या है, यहाँ पर मैंने क्या करा, अभी अपने डाटा सेट की आईडी मैंने यहाँ से कॉपी कर दी। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है ऑल टूल में, बिजनेस सेटिंग में जाना है, ठीक है। बिजनेस सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। डैशबोर्ड ओपन होने के बाद यहीं पर है ना आपको ब्रांड सेफ्टी एंड सूटेबिलिटी का एक ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक डोमेन का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो ये कुछ मेरे डमी डोमेन है, ये वेरीफाइड हुए पड़े हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या करना है, एक ऐड का बटन दिखेगा, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से क्रिएट डोमेन पे क्लिक करना है और जो आपकी वेबसाइट का डोमेन है उसको आपको यहाँ पर क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। तो मैं यहाँ से डोमेन क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब जब आप पेस्ट करोगे तो इसमें एक चीज आप ध्यान देना कि आपका डोमेन क्या होना चाहिए, नल डोमेन होना चाहिए। उसके आगे HTTPS www कुछ नहीं होना चाहिए। सिंपल इस तरीके से आप डोमेन लिखोगे, यहाँ से ऐड करोगे। ऐड करने के बाद यहाँ पर आपका डोमेन ऐड हो जाएगा, मगर अभी वो इस स्टेज में है, नॉट वेरीफाइड में। तो यहाँ से आपको क्या करना है, एक यहाँ से इस कोड को उठाना है, यहाँ पर आपको कोड मिलेगा, इसको सिंपल कॉपी करिएगा। कॉपी करने के बाद आपको उस प्लगइन के अंदर यहाँ पर उसको पुट कर देना है, ठीक है। पुट करने के बाद यहीं पर आपको एक सेव का ऑप्शन दिखेगा, ये वाला, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से सिंपल क्या कर दूंगा, सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद वापस से जाना है आपको यहीं पर और आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे वेरीफाई डोमेन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई डोमेन के ऊपर क्लिक करोगे तो विद इन फ्यू सेकेंड आपका जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है आपका वेरीफाई होने में टाइम ले, ठीक है, मगर वेरीफाई हो जाता है। तो ये देखो मेरा वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब वेरीफाई होने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे वापस जाना है अपने इवेंट मैनेजर के अंदर, ठीक है। तो मैं सिंपल यहाँ पर क्लिक करूंगा, इवेंट मैनेजर में क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। इवेंट मैनेजर में क्लिक करने के बाद मैं आ गया हूँ अपने इवेंट मैनेजर के अंदर, ठीक है। वापस से जाते हैं डाटा सेट में। डाटा सेट में जाने के बाद यहाँ पर मेरा क्या मिलेगा, मुझे ये मेरा एक्सेल है, ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा काम और रह गया है मेरा, ठीक है। यहाँ पर आपको देखो, आपने मेटा पिक्सल के अंदर क्या करा, मेटा पिक्सल के अंदर आपने पिक्सल को ऑन करा, आईडी दे दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डोमेन को वेरीफाई करा दिया। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कन्वर्जन एपीआई, ठीक है, जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। कन्वर्जन एपीआई, यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, एपीआई टोकन। अब ये टोकन आपको कहाँ से मिलेगा, टोकन मिलेगा आपको यहीं से। सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे थोड़ा सा इस विंडो को स्क्रॉल करना है। नीचे विंडो को जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहीं पर आपको क्या मिलेगा, जनरेट एक्सेस टोकन, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको
जो पिक्सल है वो सेलेक्ट कर लेना है। मैं इस वाले पिक्सल को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से जनरेट एक्सेस टोकन। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक टोकन मिल जाएगा। इस पूरे कोड को कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपको कहाँ पुट कर देना है, इसके अंदर पुट करने के बाद आप सिंपल दोबारा इसको क्या करोगे, सेव कर दोगे। ठीक है, सेव करने के बाद अब जाना है आपको नेक्स्ट टैब में और यहाँ पर आप अपने ब्राउजर के अंदर एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है मेटा पिक्सल हेल्पर क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है, सिंपल मैं इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेता हूँ, मेरा ऑलरेडी हुआ पड़ा है। ठीक है, आप इसको एक्सटेंशन को क्या कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, अपने ब्राउजर के अंदर ऐड कर। अब ये जो एक्सटेंशन है मैंने ऐड क्यों कराया, इस एक्सटेंशन की हेल्प से आप है ना अपनी वेबसाइट के ऊपर होने वाले इवेंट्स है ना उनको आप फ्रंट पे ही चेक कर सकते हो। आपको बार बार मेटा पिक्सल के इवेंट मैनेजर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे जब आप उसको इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर इस तरीके से ही मेटा पिक्सल हेल्पर का जो साइन है वो दिखाई देगा। अगर यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप सिंपल इस वाले आइकन पे क्लिक करिएगा और यहाँ पर आपको मेटा पिक्सल हेल्पर दिखेगा, इसको पिन कर लीजिएगा तो फ्रंट पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मेन रोल क्या है, मेन रोल है इवेंट को कैप्चर करना। ठीक है, जैसे मैं अभी अपनी वेबसाइट पर जाता हूँ, मैं यहाँ से एक बार अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैंने अभी अपनी वेबसाइट पर प्रॉपर तरीके से पिक्सल को इंटीग्रेट कर दिया है। ठीक है, कोड लगा दिया है, टोकन जनरेट कर दिया है, सब कुछ कर दिया मैंने जो बेसिक एक रिक्वायरमेंट होती है पिक्सल के अंदर। ठीक है, मैं जब अपनी वेबसाइट पर जाऊंगा तो यहाँ देखो ये आपका 1 आ रहा है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए आपका मेटा पिक्सल क्या हो गया, एक्टिव हो गया। ठीक है, और एक्टिव होने के बाद ये क्या कर रहा है, एक इवेंट कैप्चर कर रहा है और इवेंट का नाम है पेज व्यू। पेज व्यू का मतलब मैं इस पेज को देख रहा हूँ और इस पेज के अंदर आपको कुछ डिटेल मिलेंगी, जैसे इवेंट यूआरएल, कौन से यूआरएल पे मैं हूँ ये मेरे को मिल जाएगी। पेज का टाइटल क्या है, जैसे ये आपका पेज का टाइटल है। ठीक है, इस तरीके की जो डिटेल्स हैं, इन डिटेल्स को रीड करके फेसबुक का जो आपका कैंपेन है वो क्या होता है, ऑप्टिमाइज होता है। ठीक है, तो ये आपका एक्सटेंशन इस तरीके से आपकी हेल्प करेगा। अब अगर मैं जैसे किसी दूसरे पेज पे जाता हूँ, मानकर चलो से प्रॉपर्टी डिटेल पे जाता हूँ, तो इस पे भी ये पिक्सल काम कर रहा होगा। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, देखो यहाँ पर एक इवेंट आ रहा है, पेज व्यू में हम जाते हैं। अब यहाँ पर मेरे को ये यूआरएल दिखा रहा है, मेरा यूआरएल चेंज हो गया, यहाँ पर ये यूआरएल दिखा रहा है, यही यूआरएल मेरा यहाँ पर ऊपर मेंशन हुआ पड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप इस प्लगइन की हेल्प से या इस एक्सटेंशन की हेल्प से अपनी वेबसाइट पर होने वाले इवेंट को यहाँ पर फ्रंट पे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू आप क्या कर सकते हो, वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर अपने पिक्सल को इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो मेन टॉपिक रह गया है वो रह गया है कन्वर्जन एपीआई एग्जैक्टली है क्या, और हमने जो टोकन जनरेट करा वो क्यों करा और उसका बेनिफिट क्या है। ठीक है, और उसके लिए हमें ना यहाँ पर चीजों को थोड़ा सा समझते हैं। देखो पहले क्या था, पहले जब आप अपनी मानकर चलो एक वेबसाइट आपने यहाँ पर बना रखी है। ठीक है, और इस वेबसाइट को आप क्रोम के अंदर ओपन कर रहे हो। ठीक है, क्रोम ब्राउजर के अंदर ओपन कर रहे हो। अब होता क्या था कि जब फेसबुक के ऊपर ऐड रन होता था तो ऐड पे यूजर क्या करता था, क्लिक कर देता था और आपकी वेबसाइट पर आ जाता था। ठीक है, अब इस वेबसाइट के ऊपर आपने क्या करा हुआ है, पिक्सल यूज करा हुआ है। तो पिक्सल है ना, पहले जो डाटा उठाता था वो ब्राउजर से उठाता था। ठीक है, जिससे क्या होता था, जिससे ये होता था कि जिन ब्राउजर के अंदर एड ब्लॉकर लगा हुआ है, ठीक है, या जिन ब्राउजर ने वीपीएन वगैरह यूज करा हुआ है, ठीक है, उनके अंदर ट्रैकिंग नहीं हो पाती थी, उनके डाटा को ही ट्रैक नहीं कर पाता था। ठीक है, सेम इसी तरीके से किसके अंदर हुआ था, जो लोग सफारी यूज कर रहे हैं। एप्पल यूजर क्या करते हैं, एप्पल यूजर सफारी यूज करते हैं। ठीक है, उन्होंने किसी ऐड को देखा, ऐड के ऊपर क्लिक करा, क्लिक करते ही उनके ब्राउजर के अंदर, सफारी ब्राउजर के अंदर एक वेबसाइट ओपन हुई। मेटा पिक्सल क्या करता था, ब्राउजर से क्या कर लेता था, डाटा को कैच कर लेता था। ठीक है, तो एप्पल ने क्या कहा, एप्पल ने ये बोला कि मेरे डिवाइस को या मेरे ब्राउजर को जो भी यूजर यूज कर रहा है, मैं उसका डाटा फेसबुक के साथ शेयर नहीं करूंगा। तो इस चीज का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, ठीक है, कि जो लोग सफारी यूज कर रहे हैं या जो लोग एप्पल डिवाइस यूज कर रहे हैं, उनके डाटा को अगर पिक्सल ट्रैक नहीं करेगा तो कैंपेन ऑप्टिमाइज नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो मेटा ने क्या करा, मेटा ने एक सॉल्यूशन निकाला, कन्वर्जन एपीआई। ठीक है, कन्वर्जन एपीआई। अब इससे क्या होता है, जो भी यूजर आपके ऐड पे क्लिक करेगा, ऐड पे क्लिक करने के बाद आपकी वेबसाइट पर जाएगा, जाने के बाद उसका जो डाटा है वो सर्वर से कैच करा जाएगा। ठीक है, ना कि ब्राउजर से कैच करा जाएगा। तो अगर आप नॉर्मल पिक्सल को इंटीग्रेट कर देते हो तो आपका जो डाटा है वो कहाँ से उठता है, वो ब्राउजर से उठता है। ठीक है, ये चीज अभी मैं प्रैक्टिकल आपको दिखा दूंगा।
और दूसरा, अगर आप क्या करते हो, कन्वर्जन एपीआई यूज करते हो, ठीक है, कन्वर्जन एपीआई यूज करने से आपका जो डाटा है वो कहाँ से उठेगा, वो सर्वर से उठेगा, ठीक है। ये डिफरेंस होता है। ब्राउजर में कई बार एड ब्लॉकर लगा होता है, तो वो डाटा जिस यूजर ने एड ब्लॉकर लगा रखा है उस यूजर की डिटेल और उस यूजर की एक्टिविटी पिक्सल ट्रैक नहीं कर पाएगा। सर्वर से अगर डाटा उठ रहा है तो यूजर ने अगर ब्राउजर में एड ब्लॉकर लगा रखा है तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इस यूजर की एक्टिविटी पिक्सल के अंदर ट्रैक हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए कन्वर्जन एपीआई को यूज करा जाता है। अब ये कहाँ दिखता है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, आपको क्या करना है, जैसे आप जाओगे कहाँ पर, इवेंट मैनेजर में। इवेंट मैनेजर में यहीं पर आपको एक टेस्टिंग का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आप क्लिक करो। यहाँ पर आप क्या करेंगे, जैसे वेबसाइट पे मैं टेस्ट करना चाह रहा हूँ और यहाँ पर आपको कंफर्म योर वेबसाइट इवेंट आर सेटअप करेक्टली, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अपने डोमेन को पेस्ट करूंगा। तो मैं यहाँ पर सिंपल अपने डोमेन को क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं अपना डोमेन ले लेता हूँ, ठीक है, ये मेरा डोमेन हो गया। और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, इसको पेस्ट कर दूंगा और टेस्ट इवेंट करेंगे, ठीक है। जब मैं टेस्ट इवेंट करूंगा तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका क्या आएगा, ये देखिए, ये इवेंट आना चालू हो गया, पेज व्यू। और ये कहाँ से रिसीव हो रहा है, ब्राउजर से, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या करोगे, कन्वर्जन एपीआई जो आपने सेट करा है, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, सर्वर। मैं दूसरे पेज पर जाता हूँ, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर प्रॉपर्टी डिटेल वाले पेज पे जाता हूँ, तो यहाँ पर मुझे एक पेज इवेंट और दिखेगा। और ये डाटा कहाँ से ट्रैक हो रहा है, ब्राउजर से। हमने जो प्लगइन इंस्टॉल करा है पिक्सल योर साइट, उसकी हेल्प से हमने कन्वर्जन एपीआई को ही सेट करा है। अगर कन्वर्जन एपीआई को एक्टिव होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी ब्राउजर का ही डाटा उठ रहा है, सर्वर का डाटा नहीं आ रहा। थोड़े टाइम बाद अगर आप जाकर चेक करोगे तो यहाँ पर आपको ब्राउजर और सर्वर दोनों का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है हमारा कन्वर्जन एपीआई यूज करने का, और रिकमेंडेड भी है फेसबुक की तरफ से कि भाई आपको कन्वर्जन एपीआई ही यूज करनी चाहिए, ठीक है। आई होप कि आपको पिक्सल इंटीग्रेशन की वीडियो समझ में आई होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर फेसबुक पिक्सल को यूज करा जाता है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप मैनुअल तरीके से जाना चाहते हो या प्लगइन की हेल्प से जाना चाहते हो। मेरे सजेशन में प्लगइन को आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि प्लगइन से इंटीग्रेशन भी आसान हो जाती है और जब आप अपनी थीम वगैरह को चेंज करोगे तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं होती। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।